आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। सीधी बस दुर्घटना में 47 यात्रियों की मृत्यु, लापता लोगों की तलाशी का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में तेल और गैस की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों से हजारों विद्यार्थियों को मिलेगी ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा। और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बेजू बावरा की स्मृति में चंदेरी में हुआ ध्रुपद उत्सव। अब समाचार विस्तार से। सीधी जिले के सारधा पाटन गांव के पास कल सुबह एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर बाणसागर बांध की नहर में गिर जाने से 47 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हमारे सीधी जिला संवाददाता सचिंद्र मिश्रा ने बताया कि यह बस सीधी से सतना जा रही थी। राज्य आपदा मोचन बल के जवानों और गोताखोरों ने 7 लोगों को बचा लिया है। कल अंधेरा होने के बाद रात्रि में तलाशी का काम रोक दिया गया था। आज तड़के लापता लोगों की तलाश फिर शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी में हुई बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मरने वालों के निकट संबंधियों के लिए 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 10-10 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। सांसद रीति पाठक शुक्ला और राज्य के 2 मंत्रियों जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की नींव रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली और रामनाथपुरम के थोथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डीसल्फराइजेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नागपट्टिनम में कावेरी बेसिन तेल शोधक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं के शुरू होने से राज्य को सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे। इसके अलावा देश ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम प्रौद्योगिकी एवं लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। फोरम के 29वें संस्करण का आयोजन 19 फरवरी तक जारी रहेगा। यह राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संगठन यानी नेस्कॉम का प्रमुख कार्यक्रम है। इस आयोजन में 30 से ज्यादा देशों के 1600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय 134 नए अध्ययन केंद्र खोलने जा रहा है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। मंत्री डॉक्टर यादव भोपाल में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालयों के अनुबंध समारोह को संबोधित कर रहे थे। भोज विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही दूरस्थ शिक्षा पद्धति से आपकी शिक्षा आपके द्वार के तहत 287 अध्ययन केंद्रों से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही थी। अब 134 नए अध्ययन केंद्र खुल जाने से 411 अध्ययन केंद्रों द्वारा 2 लाख से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस्तेमाल हो चुके 10,000 शब्दों के प्रयोग वाली भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के 3रे संस्करण को आज जारी करेंगे। कार्यक्रम में 6,000 शब्दों को सांकेतिक भाषा और ISL शब्दकोश को भी सार्वजनिक किया जाएगा। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, रामदास अठावले और रतनलाल कटारिया अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शब्दकोश को
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर नामक स्वायत्त संस्थान की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जारी कर रहा है। ISL डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में रोजमर्रा के इस्तेमाल के कुल 10,000 शब्द समूह शैक्षणिक, कानूनी और प्रशासनिक, चिकित्सा, तकनीकी और कृषि के शब्दों को भी शामिल किया गया है। शब्दकोश में देश के विभिन्न हिस्सों में इस्तेमाल किए जाने वाली क्षेत्रीय संकेत भी शामिल हैं। कल बसंत पंचमी के अवसर पर अशोकनगर जिले के चंदेरी में ध्रुपद गायक बैजू बावरा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अचलेश्वर महादेव मंदिर फाउंडेशन ने ध्रुपद उत्सव का आयोजन किया। बैजू बावरा स्मारक किला कोठी परिसर में आयोजित इस उत्सव में मुख्य रूप से ध्रुपद गायक उस्ताद अफजल हुसैन और पखावज संगत हृदय चोपड़ा ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राग भैरव से हुआ। गौरतलब है कि बैजू बावरा का जन्म चंदेरी में वर्ष 1542 में हुआ था। वे देश के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। अकबर के दरबारी गायक तानसेन के समकालीन बैजू बावरा ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में ध्रुपद गायक थे। उनका निधन सन 1613 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। उनके पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष चंदेरी में उनके स्मारक पर ध्रुपद गायन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 587वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने बैठक में बजट 2021-22 और सरकार की प्राथमिकताओं के पीछे की सोच को स्पष्ट किया। बोर्ड के सदस्यों ने कई सुझाव दिए। बैठक में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों सहित रिजर्व बैंक के संचालन के कई क्षेत्रों की समीक्षा की। इस दौरान बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के तौर तरीकों पर भी चर्चा हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में कल असमय हुई बारिश से गेहूं, चना, मसूर और अरहर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मंडला जिले में कल देर रात हुई बारिश से सर्दी बढ़ गई है। 19 फरवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए खंडवा जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नर्मदा नदी में जलस्तर को समान बनाए रखें। इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आम सभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिवनी में बीती शाम तेज हवा चली और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश और ओलावृष्टि से छपारा, बंडोल, गणेशगंज, भोमा क्षेत्रों में रबी फसल को नुकसान पहुंचा है। और प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर के गड़ाकोटा में कल रहस मेले का शुभारंभ किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीधी बस दुर्घटना में 47 यात्रियों की मृत्यु, लापता लोगों की तलाश का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में तेल और गैस की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों से हजारों विद्यार्थियों को मिलेगी ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा। और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बैजू बावरा की स्मृति में चंदेरी में हुआ ध्रुपद उत्सव। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।